हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस माइनर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आता है। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आंसर को लिखा हुआ है और मैं इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी करूंगी ताकि आप एग्जाम में खुद से भी कुछ पॉइंट्स को लिख सकें। यहाँ आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य का वर्णन करें। तो चलिए इसको इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री सरकार के सबसे महत्वपूर्ण नेता होते हैं। प्रधानमंत्री देश की सरकार का प्रमुख कहा जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं और सरकार के सभी महत्वपूर्ण काम उनके नेतृत्व में होते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता होते हैं। उन्हें सरकार का प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार के लगभग सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनके नेतृत्व में लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब सभी मंत्री और इन सभी मंत्रियों का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो प्रधानमंत्री सरकार के कप्तान की तरह होते हैं, यानी कैप्टन की तरह होते हैं, जो पूरी टीम को दिशा देते हैं। भारत में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं ताकि सरकार चल सके। मतलब भारत में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है। मतलब वो देश के औपचारिक प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार को चलाने की असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के पास होती है। इसका मतलब ये है कि प्रशासनिक फैसले प्रधानमंत्री और उनकी टीम लेती है। प्रधानमंत्री वही बनता है जिसकी पार्टी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतती है और राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने साथ काम करने के लिए अलग अलग मंत्रियों को चुनते हैं ताकि सरकार का काम सही तरीके से चल सके। अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति, यानी प्रधानमंत्री की पोजीशन को। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं और सरकार की नीतियों को दिशा देते हैं। इसका मतलब है कि भारत की पूरी राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का स्थान बहुत ऊंचा होता है। उन्हें सरकार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है क्योंकि उनके बिना सरकार का काम सही तरीके से नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं और देश के विकास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े फैसले लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नई योजनाएं लागू करना या बड़े विकास प्रोजेक्ट शुरू करना, ये सारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के काम पर नजर रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस दिशा में काम करना है। वे सरकार की नीतियों को तय करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी मंत्री उन नीतियों के अनुसार काम करें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी भी होते हैं। वे राष्ट्रपति को सरकार के फैसलों और कामों की जानकारी देते हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री को अक्सर सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। वे राष्ट्रपति को बताते रहते हैं कि सरकार कौन कौन से फैसले ले रही है और कौन कौन से काम कर रही है। इससे राष्ट्रपति को सरकार की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहती है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है क्योंकि वे ही सरकार को वास्तव में चलाते हैं और सभी प्रशासनिक निर्णय में उनके नेतृत्व में ही होते हैं। अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य को। तो प्रधानमंत्री के पास कई शक्तियां होती है जिनकी मदद से वे सरकार को सही दिशा में चलाते हैं। उनके कार्य प्रशासन, संसद, नीति निर्माण और विदेश संबंधों तक फैले होते हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को हम कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे, यानी उनके पास क्या क्या कार्य होते हैं, कौन से महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां होती है, इसे हमने कुछ पॉइंट्स में कवर किया है। जिसमें सबसे पहला है मंत्रिपरिषद के नेता, यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चुनाव करते हैं और उन्हें अलग अलग विभाग देते हैं, जैसे शिक्षा, वित्त, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे अलग अलग विभाग देते हैं।
सभी मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं और अगर कोई भी मंत्री अपना काम ठीक से नहीं करता तो प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा भी ले सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों के हेड होते हैं और उनके नेतृत्व में ही सारे मंत्री काम करते हैं। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कौन मंत्री बनेगा और किसे कौन सा विभाग मिलेगा, जैसे शिक्षा का विभाग किसे मिलेगा, रक्षा मंत्रालय किसे मिलेगा या वित्त मंत्रालय किसे मिलेगा। ये सारा प्रधानमंत्री तय करते हैं। सभी मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुसार काम करते हैं और उन्हें अपने काम की जानकारी देते रहते हैं। अगर कोई भी मंत्री अपना काम सही तरीके से नहीं करता तो प्रधानमंत्री उसे पद छोड़ने के लिए कह सकते हैं। इससे सरकार में अनुशासन बना रहता है। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे सरकार के प्रमुख, यानी प्रधानमंत्री सरकार के मुख्य नेता होते हैं। वे सरकार के काम को दिशा देते हैं और प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। देश से जितने भी बड़े फैसले होते हैं, यानी देश से जुड़े हुए जितने भी बड़े फैसले होते हैं, ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जाते हैं और इस तरह प्रधानमंत्री देश के प्रशासन को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यानी हमारे देश की, यानी भारत की पूरे सरकार की सबसे मुख्य नेता प्रधानमंत्री होते हैं और ये सभी सरकारी कार्यों का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री प्रशासन को बताते हैं कि सरकार को किस दिशा में काम करना है और सरकारी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं और देश की सुरक्षा, विकास और आर्थिक नीतियों जैसे जितने भी बड़े फैसले होते हैं ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लिए जाते हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री प्रशासन को सही तरीके से चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी का काम करते हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री एक माध्यम की तरह काम करते हैं राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच। वे दोनों के बीच संपर्क बनाए रखते हैं ताकि सरकार का काम सुचारू रूप से चलता रहे, यानी सही तरीके से चलता रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के सभी फैसले और नीतियों के बारे में जानकारी देते हैं। इससे राष्ट्रपति को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी मिलती रहती है। मतलब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वे राष्ट्रपति को बताएं कि सरकार कौन कौन से फैसले ले रही है और कौन कौन सी नीतियां लागू कर रही है। इससे राष्ट्रपति को प्रशासन की पूरी जानकारी मिलती रहती है और इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति हमेशा सरकार के काम में अपडेटेड रहते हैं और उन्हें पता रहता है कि देश में क्या चल रहा है। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे संसद के नेता। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता होते हैं। वे संसद में सरकार की नीतियों को समझाते हैं और संसद में चर्चा का नेतृत्व करते हैं। प्रधानमंत्री संसद में कानून पास कराने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री उस पार्टी के नेता होते हैं जिसे लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती है, इसलिए संसद में उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। प्रधानमंत्री संसद में सरकार की योजनाओं और नीतियों को समझाते हैं। जब संसद में किसी विषय पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री भी उसमें भाग लेते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं। जब सरकार कोई नया कानून बनाना चाहती है तो प्रधानमंत्री उस कानून को संसद से पास कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सांसदों को उस कानून का महत्व समझाते हैं। इसके बाद है नीति निर्माण का भूमिका, यानी नीति निर्माण में क्या भूमिका होती है। प्रधानमंत्री देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास, सुरक्षा, शिक्षा और विकास से जुड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री देश के भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद करते हैं। यानी प्रधानमंत्री देश की नीतियों को बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। वे तय करते हैं कि देश का विकास किस दिशा में होना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सुरक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षा को सुधारना और विकास योजनाएं लागू करना, ये सभी बड़े फैसले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री देश के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाते हैं ताकि आने वाले समय में देश और ज़्यादा प्रगति कर सके। इसके बाद हम लिखेंगे विदेश नीति में भूमिका। प्रधानमंत्री विदेश नीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे दूसरे देशों के नेताओं से मिलते हैं और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। इससे भारत की स्थिति दुनिया में मजबूत होती है।
मतलब प्रधानमंत्री विदेशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तय करते हैं कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे G20 या फिर UN बैठकों में भी भारत की तरफ से भाग लेते हैं और भारत की बात रखते हैं। और प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ और प्रधानमंत्रियों के साथ मिलते हैं ताकि भारत के साथ उनके संबंध अच्छे बन सके। इससे व्यापार, सुरक्षा और तकनीक में सहयोग मिलता है। जब दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बनते हैं तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत होती है और भारत का सम्मान बढ़ता है। अब हम समझते हैं निष्कर्ष को। तो अंत में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, सरकार के काम को नियंत्रित करते हैं और देश की नीतियों को दिशा देते हैं। यानी निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भारत सरकार के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण नेता होते हैं, क्योंकि सरकार के अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य उनके नेतृत्व में होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों का नेतृत्व करते हैं, प्रशासन को नियंत्रित करते हैं और देश की नीतियों को सही दिशा देते हैं ताकि देश का विकास हो सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार देश के विकास और प्रगति के लिए काम करती है। इसी कारण प्रधानमंत्री को भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। यानी सरकार की सभी विकास योजनाएं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलती है। इसलिए देश की प्रगति में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को भारत सरकार का वास्तविक यानी एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है, क्योंकि वही सरकार के काम को एक्चुअल में चलाते हैं। तो गाइज, इसी के साथ हमारा पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।